सोचो जरा, अगर कल सुबह न्यूज आए अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया है। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन 2019 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा था, आई वांट टू बाय ग्रीनलैंड, दुनिया हंसी, मीम्स बने, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी हंस रहे थे। लेकिन आज 7 साल बाद 2026 में यह हंसी एक खौफनाक हकीकत बन गई है। ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे प्यार से या फिर हथियार से। आखिर बर्फ के इस विशाल आइलैंड में ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए अमेरिका अपने ही दोस्तों यानी नाटो एलाइज से भिड़ने को तैयार है? क्या यह सिर्फ एक रियल एस्टेट डील है या फिर दुनिया के अगले वर्ल्ड वॉर की तैयारी? चलिए जानते हैं विस्तार से इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने का सपना 2026 तक आते आते एक सीरियस ग्लोबल डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया है। ट्रंप अब ओपनली कहते हैं, वी विल टेक ग्रीनलैंड आइदर द इजी वे और द हार्ड वे, मतलब या तो डील करके या फिर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री ऑपरेशन से। पर ग्रीनलैंड तो यूएसए का होकर रहेगा। और साफ वार्निंग देते हैं, जो भी देश यूएसए के इस कदम का विरोध करेगा उस पर हैवी इकोनॉमिक टैरिफ्स लगाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क का जवाब आज भी वही है जो 2019 में था, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका के पास है, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप के देश डेनमार्क का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है। का मतलब है इनके पास अपनी खुद की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है जो लोकल फैसले खुद लेती है। पर क्योंकि यह ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए इसकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी आज भी डेनमार्क ही कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि ट्रंप को इसे खरीदने के लिए ग्रीनलैंड से नहीं बल्कि डेनमार्क से बात करनी पड़ रही। यूएसए का यह जुनून आज का नहीं है, बल्कि 1867 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पहली बार ग्रीनलैंड खरीदने पर विचार किया था। और 1946 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डेनमार्क को $100 मिलियन इन गोल्ड ऑफर किया। और यूएसए का इतना जुनून ग्रीनलैंड को खरीदने का इसलिए है क्योंकि कोल्ड वॉर के समय से ही ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर रहा है, जहां से आज भी पिटोफिक स्पेस बेस के जरिए यूएस के द्वारा मिसाइल सर्विलियंस और आर्टिक मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन 21वीं सदी में असली खेल मिनरल्स का है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का वो खजाना छिपा है जिससे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स और एडवांस्ड वेपन्स बनते हैं। और चूंकि अभी इस मार्केट पर चाइना का 70% कंट्रोल है, इसीलिए अमेरिका अब ग्रीनलैंड के जरिए इस मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। इसके साथ ही आर्टिक आइस के पिघलने से नए सी रूट्स खुल रहे हैं और यूएसए नहीं चाहता कि इन पर रशिया या चाइना डोमिनेट करे। लेकिन इस जिद ने नाटो के अंदर एक बड़ी दरार पैदा कर दी है, क्योंकि डेनमार्क एक नाटो सदस्य देश है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह है 32 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसका सिंपल रूल है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। इसे कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था ताकि कलेक्टिव डिफेंस के जरिए किसी भी भारी खतरे, खासकर रूस को रोका जा सके। और अगर अमेरिका अपने ही साथी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है तो नाटो की नींव हिल सकती है। हालात ये हैं कि कुछ यूरोपियन देश जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड ने ग्रीनलैंड में अपनी प्रोटेक्टिव फोर्सेस भेजनी शुरू कर दी हैं ताकि वह अपने ही दोस्त यूएसए के खिलाफ एक ढाल बन सके। एक तरफ ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील की तरह देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड इसे अपनी कल्चर और डिग्निटी की लड़ाई मान रहा है, जिससे साफ है कि आर्कटिक रीजन अब एक सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि दुनिया का अगला सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है, जो सवाल खड़ा करता है कि क्या देशों को खरीदने का दौर सच में खत्म हो गया है या यह सिर्फ एक नई वर्ल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत है। तो कहानी अब सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि उस पर छिपे खरबों डॉलर के मिनरल्स और ग्लोबल पावर की है। ग्रीनलैंड झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आज ग्रीनलैंड बिकता है तो कल क्या किसी और छोटे देश की बारी होगी? क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां पैसा और पावर से किसी भी देश की सरहदों को मिटा सकते हैं? आपको क्या लगता है, भारत को इस मामले में डेनमार्क का साथ देना चाहिए या अमेरिका की इस न्यू स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के। अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अनेक वीडियो देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।